अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द स्टडी गाइडर्स। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 7.3 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करने के लिए आपको अलाइड एंगल्स का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझना होगा। ये आपकी बुक में डिस्क्राइब नहीं किया गया, लेकिन इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है तो ये मेथड्स आपको थोड़ा सा बताना होगा। अगर हमारे पास लिखा हुआ हो कि साइन 90 प्लस थीटा, तो ये इक्वल किसके होगा, या कोई भी रेशो है अगर वो 90 के एंगल से ज़्यादा जा रही है तो फिर वो किसके इक्वल होगी। जैसे कॉज 90 प्लस थीटा या टेन 90 प्लस थीटा। आप इनके रेसिप्रोकल्स को भी इस लिहाज से देख सकते हैं, लेकिन हम इन तीनों को ही अभी डिस्कस करते हैं। फिर हम इसको यूं भी डिस्कस करेंगे कि अगर ये 180 के लिहाज से चेंज हो रहा हो, यानी कि 180 से ज़्यादा जा रहा हो, 180 प्लस थीटा, वो किसके इक्वल होगा, या कॉज 180 प्लस थीटा किसके इक्वल होगा, या टेन 180 प्लस थीटा किसके इक्वल होगा। इनको हम देखते हैं। इन एंगल्स को हम अलाइड एंगल्स कहते हैं। तो बच्चों, इसके लिए हम एक यहाँ पे मैं रफली एक कार्टेशियन प्लेन बनाता हूँ। सबसे पहले तो इस चीज़ को रिमाइंड कर लीजिए कि जो ट्राइगोनोमेट्रिक रेशोज़ हैं वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी की सारी पॉजिटिव होती हैं, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है, थर्ड में टैन पॉजिटिव है, और फोर्थ में कॉज पॉजिटिव है। अच्छा, अब देखें, अगर हम डिस्कस कर रहे हैं साइन 90 प्लस थीटा की, तो सबसे पहले तो आप ये जहन में रखें कि जिस वक्त भी एंगल 90 प्लस होगा तो उस वक्त ये साइन अपनी को रेशो में चेंज हो जाएगा। अच्छा, साइन की जो को रेशो है ना वो कॉज है, यानी कि ये कॉज थीटा में चेंज हो जाएगा। और जो कॉज थीटा की और जो कॉज की को रेशो है वो साइन है, ये साइन थीटा में चेंज हो जाएगा। और जो टैन की को रेशो है ये कॉट है, ये कॉट थीटा में चेंज हो जाएगा। लेकिन हम इनके साइन को कैसे देखेंगे, इसको देखने के लिए ये समझिए कि जिस वक्त 90 प्लस थीटा होगा, इसका मतलब क्या है कि जो एंगल है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अब सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आप देखें कि यहाँ पर साइन पॉजिटिव है, लिहाजा जब साइन थीटा चेंज होगा 90 प्लस थीटा में, तो हमने इस साइन को देखना है कि चूंकि ये हम साइन को चेंज कर रहे हैं और साइन सेकंड क्वाड्रेंट में जाके भी पॉजिटिव है, लिहाजा ये कॉज पॉजिटिव रहेगा। जो कॉस थीटा है, जिस वक्त ये जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में 90 प्लस होके, तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉज नेगेटिव है, इसलिए हमने इसको देख के साइन चेंज करना है। ठीक है ना। तो चूंकि कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में जिस वक्त वो 90 प्लस थीटा होके सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है तो वो नेगेटिव है, इसलिए इसको हम नेगेटिव लगा देंगे। सेकंड के अंदर चूंकि टेन भी नेगेटिव है, इसलिए कॉट भी नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन जिस वक्त ये एंगल 180 प्लस होंगे तो 180 प्लस में ये अपनी को रेशो में चेंज नहीं होंगे। हम इसको इसी तरह से ही लिखेंगे कि ये साइन थीटा ही रहा, और ये कॉस थीटा ही रहा, और जो टेन है वो टेन ही रहेगा। इसी तरह से बच्चों इनकी ना रेसिप्रोकल भी चेंज होते हैं। जैसे ये साइन 90 प्लस थीटा को हमने कॉस थीटा लिखा है, तो अगर ये कोसेकंड 90 प्लस थीटा होगा तो उसको हम सीकेंड थीटा लिख सकते हैं। अब इसमें हम इनके साइन यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव को देखते हैं। तो देखें, जिस वक्त ये एंगल बच्चों चला गया किस क्वाड्रेंट में, जब 180 प्लस थीटा होगा ना, तो उस वक्त ये चला जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में। 180 प्लस थीटा यहाँ पे रहेगा, यहाँ पर, और इसमें जस्ट टेन पॉजिटिव है, इसलिए जो टेन है उसके साथ हम साइन लगाएंगे पॉजिटिव का, और बाकी साइन और कॉस दोनों नेगेटिव। तो इनको आपने याद रखना है, ये आपके काम आएंगे इस क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करने के लिए। ओके जी, तो क्वेश्चन नंबर 12 को देखें। इसमें हमने फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस, हमने वैल्यूज़ फाइंड करनी है, बट उसने हमें रिस्ट्रिक्ट किया है कि हमने कोई टेबल या कैलकुलेटर यूज़ नहीं करना।
अच्छा बच्चों, इससे मुराद वो टेबल नहीं है कि जो आपको मैंने बताया था, या जो पिछली वीडियो में मैंने आपको ये टेबल जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, ये टेबल आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन आप इसकी ट्रायंगल को भी यूज़ कर सकते हैं और ट्रायंगल को यूज़ करके इसकी वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो देखें, फर्स्ट पार्ट इसका है tan 30, इसको हम सॉल्व करते हैं। अच्छा जी, इसको सॉल्व करने के लिए हम उसी ट्रायंगल को यूज़ करेंगे। ठीक है जी, बाय यूजिंग ट्रायंगल। कौन सी ट्रायंगल? आपको याद होगा, आपको मैंने बताई थी कि अगर हम इस ट्रायंगल में इस एंगल को लेते हैं 60 डिग्री और इसको लेते हैं 30 डिग्री, तो फिर इसकी ये वाली मेजरमेंट अगर 1 यूनिट है तो इसका हाइपोटेन्यूज 2 यूनिट होगा। और इसमें आप ये देखें, हमने 30 डिग्री की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 30 डिग्री के लिहाज से जो इसका यहाँ पर जो बेस है, ये हमने अभी फाइंड करना है। और ये परपेंडिकुलर की वैल्यू है और x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है और ये r की वैल्यू है। तो इसमें जो x होगा वो फिर क्या आ जाएगा, वो r स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट, और वैल्यू पुट करने पर देखें, ये r का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 4 माइनस 1 3 स्क्वायर रूट, तो ये 3 स्क्वायर रूट आ जाएगी। जो tan 30 डिग्री है वो tan है, तो tan होगा y ओवर x, और y की वैल्यू 1 है और x की वैल्यू 3 स्क्वायर रूट। दूसरा क्वेश्चन है tan 330 डिग्री। देखिए बच्चों, जो 330 डिग्री है ये को टर्मिनल होता है। आप ये लिख भी सकते हैं कि सिंस जो 330 डिग्री है इज को टर्मिनल विद -30 डिग्री। कैसे? कि ये हमारे पास 330 माइनस 360 इज इक्वल टू -30 होता है। जो tan 330 है इसको आप लिख सकते हैं tan -30, और जो tan का नेगेटिव एंगल होता है ये आप पहले जान चुके हैं। पहले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4 में हमने इसको सॉल्व किया था कि ये -30 डिग्री के इक्वल होगा। तो tan 30 हमने पहले ही यहाँ पे ये ट्रायंगल यूज जो की है इसमें से निकाल चुके हैं, लिहाजा इसको हम -1/3 लिख देते हैं। ओके जी, इसके थर्ड पार्ट को देखें तो थर्ड पार्ट में है सीकेंड 30। अब सीकेंड जो है वो रेसिप्रोकल किसका होता है? कॉस का। हम इसको लिख सकते हैं 1/cos 30, और अब इसमें cos 30 की वैल्यू पुट कर देंगे। देखते हैं इसकी ट्रायंगल को। ट्रायंगल आप जानते हैं कि अगर इसमें यहाँ पर ये 30 डिग्री का एंगल हो तो ये साइड 1 होती है, ये 2 होती है और ये 3 स्क्वायर रूट होती है। अब इसके लिहाज से अगर हम देखें तो कॉस जो है वो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज होता है, तो बेस इसमें आ गया ये 3 स्क्वायर रूट, और हाइपोटेन्यूज इसमें 2 स्क्वायर रूट हो गया। तो कॉस की जो वैल्यू आ रही है वो 3 स्क्वायर रूट ओवर 2 आ रही है, तो हम इसको लिखते हैं ये 3 स्क्वायर रूट ओवर 2, और चूंकि ये 1 ओवर के नीचे है, इसका अगर हम रेसिप्रोकल लेंगे तो ये जो फ्रैक्शन की फ्रैक्शन है, जो बटे का बटा है, वो ऊपर चला जाता है, तो ये फिर 2/3 स्क्वायर रूट आ जाएगा सीकेंड 30। अच्छा जी, फोर्थ पार्ट को देखें तो cot π/4 ये डिग्री ये एंगल रेडियन में गिवन है, तो इसको हम एक दफ़ा कन्वर्ट कर लेते हैं डिग्री में। देखें तो जो π/4 है इसको अगर आप 180/π से मल्टीप्लाई करें तो ये कितना आ जाएगा? ये 180/4 यानी कि ये 45 डिग्री। तो हम इसको फिर यूं लिखते हैं कि cot जो है ये बन गया 45 डिग्री का, और cot रेसिप्रोकल है tan का, हम इसको tan 45 डिग्री लिख सकते हैं, और tan 45 की वैल्यू होती है 1। ठीक है, अगर आप ट्रायंगल इसकी बना के देखें, इसकी ट्रायंगल में दोनों एंगल 45 के और दोनों साइड्स इक्वल, परपेंडिकुलर भी इसका 1 और बेस भी इसका 1, तो ये परपेंडिकुलर ओवर बेस 1/1 इज इक्वल टू 1 होता है बच्चों। तो फिर इसका मतलब है कि cot 45 की वैल्यू भी 1 आ गई जी। अब हमने cos 2π/3 की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है जी, तो हम इसको लिखते हैं कि सिंस जो 2π/3 है इसको अगर हम 180/π से मल्टीप्लाई करें तो देखिए बच्चों,
ये 120 डिग्री के इक्वल आता है। सो इसको हम लिख सकते हैं कि ये cos 120 डिग्री के इक्वल है। अब 120 की वैल्यू तो आपने टेबल में नहीं देखी या आपने इसको फाइंड ही नहीं किया। देखें जो cos 90 प्लस थीटा होता है उसको हम इक्वल टू लिख सकते हैं नेगेटिव साइन थीटा के। अब देखें इसको फिर हम लिखेंगे कि ये cos 120 जो है इसको हम स्प्लिट करके लिख सकते हैं 90 प्लस 30 में। तो ये फिर किसके इक्वल हो जाएगा, नेगेटिव साइन 30 के। और साइन 30 की वैल्यू आप ट्रायंगल को यूज़ करके जो 60-30 वाली है उससे आप निकाल सकते हैं कि ये 30 का अगर एंगल है तो आपने देखा कि ये 1 थी, ये 2 और ये 3, और साइन जो है वो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज है, तो यहाँ से इसकी वैल्यू आ रही है -1/2। अच्छा जी, और इसका पार्ट 6 है कोसिकेंट 2π/3। अब इसको भी सेम उसी तरह से कि सिंस जो 2π/3 है, अगर आप इसको 180 ओवर पाई से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा 120 डिग्री के इक्वल। ठीक है, आप इसको फिर यहाँ पे लिखेंगे कि ये इक्वल है कोसिकेंट 120 डिग्री। और कोसिकेंट चूंकि ये साइन का रेसिप्रोकल है तो हम इसको लिख लेते हैं 1 ओवर साइन 120 डिग्री। अच्छा, दोबारा यहाँ पर दोबारा फिर हम उसी लॉजिक को यूज़ करेंगे कि जो साइन 90 प्लस थीटा है, अब ये साइन चेंज हो जाएगा किस में, कॉज में। पहले कॉज को हमने चेंज किया था साइन में, अब साइन चेंज हो जाएगा कॉज में, ये कॉज थीटा के इक्वल होगा। अच्छा, अब मैंने जो लगाया है इसका साइन वो पॉजिटिव लगाया है, क्योंकि आपको पता है कि ये ऑल STC के सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर जो साइन है वो पॉजिटिव होता है। तो 90 प्लस थीटा का मतलब है कि ये एंगल जो है ना वो जा रहा है सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन पॉजिटिव है, लिहाजा ये कॉज पॉजिटिव रहेगा। तो फिर अब इसको हम लिखेंगे कि ये इक्वल टू 1 ओवर साइन 90 प्लस 30, या इसको आप लिख सकते हैं 1 ओवर कॉस 30 के। दोबारा उसी ट्रायंगल को आप यूज़ करें तो कॉस होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, यानी कि 3 स्क्वायर रूट ओवर 2, तो ये फिर बन जाएगा 1 ओवर 3 स्क्वायर रूट ओवर 2, या इसका रेसिप्रोकल लेकर ये 2 ओवर 3 स्क्वायर रूट। पार्ट 7 है इसका कॉज ऑफ -450 डिग्री। जैसा कि आप इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4 में देख चुके हैं कि जो कॉज का नेगेटिव एंगल होता है वो पॉजिटिव हो जाता है, तो हम इसको कॉज 450 डिग्री ही लिख सकते हैं। अब ये जो 450 है इसको हम लिख सकते हैं कि ये कॉज 360 प्लस 90 है, क्योंकि आपको पता है कि 2π प्लस थीटा है वो इक्वल टू थीटा ही होता है। इसको हम फिर लिख सकते हैं कि ये किसके इक्वल आ गया, ये cos 90 डिग्री के इक्वल आ गया, और cos 90 डिग्री की जो वैल्यू है वो 0 होती है। ये तो टेबल में गिवन है तो हम इसको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। ओके जी, इसके पार्ट नंबर 8 को सॉल्व करते हैं, जो कि है tan -9π। अच्छा बच्चों, ये जो नेगेटिव एंगल है tan का, ये इसको नेगेटिव बना देगा, यानी कि ये नेगेटिव tan 9π के इक्वल है, और ये फिर बनेगा tan। अब इसको आप लिख सकते हैं 8π प्लस पाई, या आप इसको 2 इंटू 4π प्लस पाई लिख सकते हैं। और रीज़न में आप लिख सकते हैं कि सिंस 2k पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू थीटा, लिहाजा ये इक्वल आ जाएगा -tan पाई के, या -tan 180 डिग्री के। और चूंकि आप ये पहले फाइंड कर चुके हैं कि जो tan 180 डिग्री होता है वो इक्वल टू 0 के होता है, लिहाजा आप इसकी वैल्यू लिख सकते हैं कि ये इक्वल टू 0 है। -0 आएगा तो वो भी 0 ही है।
ओके जी, इसका पार्ट नंबर 9 है कि कॉज नेगेटिव 5 पाई/6। तो बच्चों जो नेगेटिव साइन है इसने कॉज का है, ये साइन नेगेटिव तो इसने पॉजिटिव हो जाना है, यानी हम इसको लिख सकते हैं कॉज 5 पाई/6। अब अगर हम 5 पाई/6 को सॉल्व करते हैं, 5 पाई/6 इसको मल्टीप्लाई करें 180 ओवर पाई से, तो ये इक्वल आ जाएगा 150 डिग्री के। सो हम इसको लिख सकते हैं कि ये कॉज ऑफ 150 डिग्री है। और दोबारा हम इसके उसी प्रिंसिपल को यूज़ करेंगे कि जो कॉज 150 है ये इक्वल है 90 प्लस 60 डिग्री के। सिंस जो कॉज 90 प्लस थीटा है ये इक्वल टू नेगेटिव साइन थीटा है, लिहाजा हम इसको यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये नेगेटिव साइन 60 डिग्री के इक्वल है। और इसी ट्रायंगल को हम अगर यूज़ करें कि ये 60 का एंगल है, यहाँ 1 2 और ये 3 का स्क्वायर रूट, तो फिर साइन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, यानी कि ये -3/2 स्क्वायर रूट आ जाएगा। ओके जी, पार्ट नंबर 10 है कि साइन 7 पाई/6। तो बच्चों अगर हम 7 पाई/6 को डिग्रीज में कन्वर्ट करें तो 180 ओवर पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल आ जाएगा 210 डिग्री के। तो फिर इसको हम लिखते हैं कि ये साइन ऑफ 210 डिग्री है। तो अब 210 डिग्री की वैल्यू भी आपके पास मौजूद नहीं है टेबल में, तो हम इसको भी इसके अलाइड एंगल में कन्वर्ट करते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं 180 प्लस 30, 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री। तो अच्छा अब देखें, अब ये 90 प्लस नहीं है, तो फिर इसमें इसको हम किस तरह से यूज़ करेंगे? इसको हम कहते हैं कि सिंस साइन पाई/थीटा जो होता है वो इक्वल टू नेगेटिव साइन थीटा के ही इक्वल होता है। जिस वक्त आप इसको 90 के एंगल से प्लस करते हैं ना थीटा में, तब वो को रेशो में बदलता है, लेकिन जब पाई से करते हैं तो तब वो चेंज नहीं होता। और इसका साइन क्यों नेगेटिव हो गया? तो देखो बच्चों, अगर आप इसका क्वाड्रेंट बना के देखें ना, तो जो 210 डिग्री है वो आ रहा है 180 प्लस 30 यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर जस्ट 10 पॉजिटिव होता है और बाकी सारे नेगेटिव होंगे। इसलिए जिस वक्त हम इसको इसके अलाइड एंगल 30 में चेंज करेंगे तो ये नेगेटिव साइन थीटा के आएगा, यानी कि हम इसको फिर लिखेंगे कि ये इक्वल टू नेगेटिव साइन 30 डिग्री है। और साइन 30 की वैल्यू आपको पता है 1/2 होती है, नहीं तो आप ट्रायंगल से इसको देख सकते हैं कि ये 30 डिग्री, ये 1 ये 2, अब इस 30 के लिहाज से ये परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज 1/2, तो आप इसको लिख सकते हैं -1/2। ओके जी, अब है पार्ट 11 में कॉट 7 पाई/6। और चूंकि हमने ये अभी फाइंड किया कि जो 7 पाई/6 है, अगर हम इसको डिग्री में कन्वर्ट करें तो ये इक्वल आता है 210 डिग्री के। तो फिर हम इसको लिख देते हैं कि ये कॉट 210 डिग्री है, ठीक है। और जो ये इसको हम फिर जब लिखेंगे ना 180 प्लस 30 डिग्री में, अच्छा, और चूंकि कॉट जो है वो tan का रेसिप्रोकल है, लिहाजा हम इसको 1/10 180 प्लस 30 डिग्री लिख देते हैं। और जो tan पाई प्लस थीटा है या tan 180 प्लस थीटा है, ये इक्वल टू tan थीटा ही होता है, क्योंकि देखें 180 प्लस 30 जो है या 180 प्लस थीटा जो है वो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा होगा? वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा होगा जिसमें tan पॉजिटिव होता है। तो लिहाजा हम इसको ये लिखेंगे यहाँ पर कि ये इक्वल टू 1/tan 30 के इक्वल है। तो tan 30 की वैल्यू आपको पता है, देखें हम ट्रायंगल से निकाल सकते हैं कि ये चूंकि अब इसमें परपेंडिकुलर ओवर बेस होती है तो ये 1/3 स्क्वायर रूट आएगी। तो इसको हम पुट करते हैं 1/1/3 स्क्वायर रूट, या ये इसका रेसिप्रोकल होके 3 स्क्वायर रूट के इक्वल आ जाएगी।
जी, तो पार्ट नंबर 12 इसका सॉल्व करते हैं, जो कि इक्वल है कॉज ऑफ 225 डिग्री के। तो बच्चों इसको हम लिख सकते हैं कॉज 180 प्लस 45 डिग्री। अच्छा, अब देखें, जो कॉज होता है कॉज ऑफ 180 प्लस थीटा, ये इक्वल टू नेगेटिव कॉज थीटा के है। चूंकि ये 180 प्लस थीटा हो रहा है, इसलिए इसने को रेशो में तो चेंज नहीं होना। लेकिन अगर हम इसका क्वाड्रेंट देखें तो क्वाड्रेंट इसका थर्ड बनता है, और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर कॉज नेगेटिव होता है। तो इसको फिर हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कि ये नेगेटिव कॉज ऑफ 45 डिग्री के इक्वल है। और कॉस 45 डिग्री की वैल्यू आपको पता है कि ये 1/2 स्क्वायर रूट होती है, तो नेगेटिव इसके साथ आएगा। और अगर ये वैल्यू आपको याद ना हो तो आप रेफरेंस के तौर पे 45 डिग्री वाली ट्रायंगल बनाइए। 45 45 और आपको पता है यहाँ 1 और 1 और इसका हाइपोटेन्यूज 2 स्क्वायर रूट। लें जी बच्चों, ये क्वेश्चंस सॉल्व हो गए, एक्सरसाइज आपकी ख़त्म हो गई। इनकी खूब प्रैक्टिस कीजिएगा, अच्छी तरह से इनको तैयार करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। ठीक है जी, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।